वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये कौन सी एक्सरसाइज 8.3 है स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही होगा। अभी 2023 में NCERT ने अपनी नई बुक को लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज 8.3 है। मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पास पुराना कोर्स है, मतलब 2023 से पहले का कोर्स है, उनकी ये वाली एक्सरसाइज 8.4 है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको शो कर देता हूँ। ये अभी की एक्सरसाइज 8.3 है और ये पुरानी एक्सरसाइज 8.4 है। आप देख सकते हो दोनों के क्वेश्चन सिमिलर हैं। मतलब ये है कि पुरानी जो बुक्स हैं उसमें एक्सरसाइज 8.3 जो एक्सरसाइज है वो सब डिलीट हो चुकी है। NCERT में जिन बच्चों के पास NCERT की बुक है वो इस वक्त एक्सरसाइज 8.3 मतलब 8.4 करेंगे। ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक्स है वो एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे, और जिन बच्चों ने अभी नई बुक्स परचेज़ करी हैं वो सब एक्सरसाइज 8.3 ही करेंगे, जैसे नॉर्मली आप करते ही रहेंगे सीरीज़ वाइज। और ये भी है कि आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से आप करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने स्कूल टीचर से भी एक बार इस बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम अभी एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड कोर्स है एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, तो उनको मैच होता रहेगा। क्वेश्चंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको समझ में आते रहेंगे कि अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सेकंड है, अच्छा ये थर्ड है। ठीक है, तो सीरीज़ के साथ हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A एंड tan A इन द टर्म्स ऑफ cot A। कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे लग ही रहा है, तो उनको समझाने के लिए मेरे पास कुछ है। ठीक है, देखो हमें जैसे कि अभी मैं sin A लूँगा तो sin A यहाँ पर हमें रखना है, तो दूसरी साइड हमें कुछ भी करके किसी तरह जो भी यहाँ पे इक्वल sin A जिस चीज़ के भी इक्वल आएगा उसमें कोट होना ज़रूरी है। मतलब अगर मैं इसका ये फर्स्ट पार्ट कर दूंगा, शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन आपसे बोलना क्या चाह रहा है। तो पहले हम रखते हैं sin A। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होगा sin A इक्वल होता है 1/cos A के। ठीक है, साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अब मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर A ही हो जाएगा। अब आपको याद होगा हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमें साफ साफ थर्ड वाली आइडेंटिटी में गिवन था कि 1 + cot स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं 1 + cot स्क्वायर A लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। ठीक है, अब स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाकर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर वो अंडर रूट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। तो आप बात को शायद समझ गए होंगे। मतलब हमें कुछ भी करके इधर अगर जो भी हमें ये फंक्शन दिया गया है साइन या कॉस या टेन, ये रखना है इधर, और जिस टर्म में उसको बनाना है, जैसे यहाँ पर हमें साइन सेक और टेन को कोट A की वैल्यू में बनाना है, तो यहाँ पे पहला जो मैंने पार्ट है इसका वो कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर साइन है और यहाँ पर किसी भी तरह करके आपको कोट बना देना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को शायद अभी तक ये बात समझ में नहीं आई होगी तो शायद वो सेकंड वाले पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सेकंड वाला पार्ट है इसका सेक A। तो सेक A
हमें बनाना है। अब देखो आपको सेकंड वाली आइडेंटिटी याद होगी। सेकंड वाली आइडेंटिटी बड़ी इजी थी, वो थी 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, तो इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाकर अंडर रूट हो जाएगा। और tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? tan, देखो tan किसका अपोजिट होता है? कोट का ही अपोजिट होता है। तो tan की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया। आई होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम 10A में। तो बच्चों अभी अभी तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि 10A किसका अपोजिट होता है? 1/cot A का। तो इधर 10 है तो दूसरी साइड cot है, लीजिए बन गया। ठीक है, तो आई थिंक सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और खाली मत बैठा करो यार। अगर स्क्रीनशॉट आप लोगे तो देखो वो आपका मोबाइल में ही डेटा रहेगा। बेहतर ये होता है कि आप उसको नोट कर लो, ऐसे में आपको रिवाइज भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना। ओके, तो कर लीजिए नोट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 जो कि प्रिंटेड है 2023 की बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो हमें जितने भी साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, ठीक है, सेक ए, कॉट ए, ये 6 के 6 हमें किसी भी तरह करके इस तरह से रिटन आउट करने हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ सेक ए मिले। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब ये है कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, सिर्फ यही एंगल ए के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको याद होगा राइट एंगल में हम एंगल ए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से। सबसे पहले साइन ए के पास आ जाते हैं। अब साइन ए को हमें किसी तरह से इधर अगर साइन LHS साइड पे साइन ए छोड़ना है तो RHS साइड पे हमें किसी तरह सेक ए को ही रखना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी को। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वह है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कई बार आपको ये इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि पहले तो मुझे किसी तरह से LHS वाली साइड में साइन ए को अकेला ही छोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर कुछ भी बन के आ जाए लेकिन मुझे किसी तरह अकेला छोड़ना होगा। फिर उसके बाद अब ये देखिए कोस ए स्क्वायर जो है उसको वो क्योंकि अपोजिट होता है, कोस जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है। आपको याद होगा कोस ए 1/sec ए होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो भैया साइन के ऊपर ना देखो स्क्वायर लगा था, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि पीछे भी हम कई क्वेश्चंस में ऐसा कर चुके हैं कि ये नंबर जो होता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे जो भी नंबर हो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर अकेला थकेला है। ठीक है, सेक स्क्वायर अकेला थकेला है। तो ये जो है अगर स्क्वायर जो है अंडर रूट में आता है तो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, वो सिंगल नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डिनोमिनेटर में खाली। तो आपका साइन ए आ चुका है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप सोच रहे होंगे मुझे तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकता था, बिल्कुल सही है,
यहाँ तक मैं आंसर छोड़ सकता था, बट मैंने इसको आगे तक क्यों किया, तो जब हम कोसेक ए हम करेंगे ना तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया। आगे चलते हैं। तो कॉस ए की फॉर्म में बनाना है मुझे, ठीक है, कॉस ए की फॉर्म में बनाना है। तो कॉस ए की फॉर्म में तो बड़ा इजी है, अभी मैंने आपको बताया कि कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1/sec ए के। ये बात ख़त्म हो गई, यहीं तक ही फाइनल हो गई है। नेक्स्ट आता है tan a। तो tan a भी मुझे sec a की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी को, वो था सेकंड आइडेंटिटी को, वो था 1+tan² = sec²। ये आइडेंटिटी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। tan² जो है वो इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ अंडर रूट हो जाएगा। तो tan a आ जाएगा आपका √sec²a -1। अब आ जाते हैं कोसेक पे। अब देखो मैंने इतना यहाँ तक कि क्यों ऐसा किया था, यहाँ तक भी आंसर आ सकता था, ये माइंड में आपके बार बार घूम रहा होगा। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा था। तो अब ये देखो बच्चों, देखो कोसेक जो होता है वो 1/sin a होता है, ठीक है। और sin a किसके इक्वल हमने ले आए अभी पीछे ही, sin a हम ले आए थे ये √sec²a-1/sec a, इसके इक्वल ले आए थे, है ना। तो अगर ये कोसेक साइन का अपोजिट है तो साइन का जो भी वैल्यू आ रही है सेक के अकॉर्डिंग वो भी इसकी अपोजिट ही होगी। तो जो यहाँ पर नुमरेटर था वो यहाँ डिनोमिनेटर बन चुका है, जो यहाँ डिनोमिनेटर था वो यहाँ नुमरेटर बन चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सेक ए पे। तो भाई जब ऑलरेडी ये सेक ए ही है और तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सेक ए के इक्वल ही होगा। अच्छा, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये भी पता चल गया होगा यहाँ तक का मैंने सॉल्यूशन क्यों किया था। मैं यहाँ तक छोड़ सकता था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि यहाँ पर आंसर छोड़ सकता था, लेकिन आगे तक का सॉल्यूशन ये 2 स्टेप्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मुझे कॉस ए बनाना था। खैर आ जाते हैं कोट ए में। अब देखो मैं ले रहा हूँ थर्ड आइडेंटिटी को। देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आइडेंटिटी का यूज़ होगा, मतलब तीनों आइडेंटिटी का यूज़ हो चुका है एक तरह से। 1+cot²a = sec²a होता है, +1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो गया। कोट का स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और अब आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अपनी खुद की नोटबुक में, खुद ब खुद कर लें। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, करना है तो वर्क कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब आपको इसको बार बार करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आ जाएं तो आपको इस तरह से इनका कैलकुलेशन सॉल्यूशन करना है। तो कर लीजिए नोट, मैं इतना नहीं बोलूँगा अब। स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, और पुरानी बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है। हम पहला पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको पता होगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 4 पार्ट्स हैं और इस तरह से हमें पहले फर्स्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है 9 sec² -9 tan² a = कितना आएगा। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 है, B 9 है, C 8 है और D 0 है। आगे करते हैं। ये वाले जो टर्म है मैं ले लेता हूँ 9 sec² a -9 tan² a। यहाँ पर बच्चों 2 9 है तो मैं देखा जाए तो दोनों में कॉमन ले सकता हूँ 9 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मैंने 9 यहाँ पर कॉमन ले लिया है। बच्चों जैसे कि आपको ये हम एक तरह से रफ वर्क के साइड से कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी वो थी 1+tan² = sec²।
अब बच्चों अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये वैल्यू आती है 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो कुछ ऐसी ही आइडेंटिटी, कुछ ऐसी ही टर्म हमें यहाँ पर भी दिख रही है। सो कहने वाली बात ये है, ये पूरी टर्म 1 के इक्वल है। सो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 9 वन जा होता है 9। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, हम इस पर टिक कर देंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, जिस वजह से आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। अपने ओपिनियन दे दें कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ आपकी चलती रहेगी, आप भी सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।